तो कोटा मंडल रेलवे वर्कशॉप ने कमाल कर दिखाया है। ऑयल टैंकरों को सुरक्षित करने की पहल अब तेज होती नजर आ रही है। टैंकर अब नहीं होंगे ब्लास्ट और लीक, रिसाव से बचाव और समय भी बचेगा। टैंक दुर्घटना की आशंका भी घटेगी और यहां से फिटिंग से अनलोडिंग का समय भी घटेगा। OMCS और RDSO की ये साझा कोशिश जो कि रंग लाती हुई नजर आ रही है। कोटा रेलवे वर्कशॉप ने अपनी काबिलियत का लोहा पूरे देश में मनवा लिया है। यहाँ एक ऐसा टैंक बनाया गया है जिसमें न आग लगेगी न तेल चोरी होगा। ऐसे में 2 साल का रिसर्च काम आया है। देश में पेट्रोल डीजल के टैंकर हादसों और चोरी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए कोटा रेलवे वर्कशॉप ने ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इन मॉडिफाइड टैंकरों को रेलवे बोर्ड के निर्देश पर तैयार किया गया है। इन BTPN टैंकरों को सुरक्षा और रिसाव रोकने की नई तकनीक से लैस किया गया है। वर्कशॉप ने 2 रैक यानी कि 100 वैगनों का निर्माण किया है, जिनमें से एक रैक पहले ही सफलतापूर्वक टेस्ट रन पूरा कर चुका है। दूसरा रैक 10 नवंबर के बाद वर्कशॉप से निकलेगा और इसकी ट्रायल रन शुरू हो जाएगी। लेकिन 2 साल से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों OMCS और रेलवे डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर शोध और परीक्षण चल रहा था। अब डिजाइन को अंतिम रूप देकर इसे देश भर में लागू करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। चोरी पर लगेगी लगाम, रिसाव से मिलेगी सुरक्षा, समय की बचत होगी, दुर्घटना की संभावना घटेगी। वर्कशॉप में 2 रैक का निर्माण हो चुका है। 2 रैक यानी 100 वैगन का निर्माण हुआ है। फिटिंग से अनलोडिंग का समय घटेगा। करीब 20% तक समय की बचत होगी। रेलवे बोर्ड की योजना है कोटा में तैयार मॉडिफाइड टैंकरों को अन्य वर्कशॉप्स जैसे कि करकपुर, रायबरेली और लिलुआ में भी अपनाया जाए। इन रैकों की 3 माह की निगरानी अवधि रखी गई है। हर वैगन पर डिजिटल सेंसर से तापमान और दबाव की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। बहुत सारी इश्यूज हो रहे थे कि चलते चलते जैसे लीकेज हो रहा था, थेफ्ट हो रहा था, उसको रोकना, प्लस उस थेफ्ट की वजह से जो लीकेज हो रहा था उससे फायर इंसिडेंसेस हो रहे थे। फायर इंसिडेंसेस ये जैसे इसमें टॉप फिटिंग है और ये बॉटम फिटिंग है, टॉप फिटिंग। और मेन प्रॉब्लम ये थी कि जब ये साइडिंग पे अनलोड हो रहा था तो यहाँ से बहुत सारा लीकेज हो रहा था डीजल और पेट्रोल का, जो ना सिर्फ ऑयल कंपनीज का लॉस है, वो देश का एक लॉस है। तो इन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए कुछ मॉडिफिकेशंस 4 बार, जैसे आपने बोला 2 साल में 4 वैगन में पहले एक वैगन को मॉडिफाई किया गया। फिर उन हर वैगन से उस हर ट्रायल से कुछ सीखे, डिजाइन चेंज किया गया और उसके बाद इस साल मई में फाइनली RDSO ने एक अपनी फाइनल स्कीम निकाली, जिसके बेसिस पे कोटा वर्कशॉप को बोला गया कि हमें 2 रेक, एक रेक में 50 वैगन चलते हैं तो हमको 104 वैगन मॉडिफाई करने के लिए इंस्ट्रक्शन मिले। हम लोग जैसे ही हमें इंस्ट्रक्शन मिले, हम पूरी टीम, मैं सबसे पहले आपको टीम किसे बुलाना चाहूंगा। ये दिलीप हैं, डिप्टी CME 1, पुरुषोत्तम डिप्टी CME 2, अंकित AWM और सोनू मिश्रा जो शॉप के इंचार्ज हैं। ये सब पूरी टीम का मेहनत है। तो जैसे ही हमें इंस्ट्रक्शन मिले, हम लोगों ने अपनी पूरी प्लानिंग करी। बहुत सारे मटेरियल हमें प्रोक्योर करने थे, बहुत सारे नई चीजें हमने करी और पहला पूरी मेहनत करने के बाद पहला वैगन हमने मॉडिफाई किया अगस्त एंड में, जो सितंबर में सेंट्रल रेलवे में अभी अंडर ट्रायल है। और ये जो वैगन आप देख रहे हैं, ये जो 50 वैगन रेडी हो रहे हैं, ये वेस्टर्न रेलवे जाएंगे और जिनका ट्रायल NWR में होगा। दोनों रेक का 6 महीने के लिए ट्रायल किया जाएगा। फिर ये पूरी स्कीम, जिसमें अभी मान लीजिए थोड़ी बहुत और भी कमी है, तो उसको सम्मिलित करते हुए फिर भारतीय रेल में जितने भी BTPN कैरिंग पेट्रोल डीजल कैरिंग वैगन हैं, उनमें इसको मॉडिफिकेशन किया जाएगा, जिसके इंस्ट्रक्शन रेलवे बोर्ड देगा। इस नई तकनीक से चोरी पर लगाम लग पाएगी। अब पेट्रोल डीजल भरने के बाद वैगन को लॉकिंग सिस्टम से सील किया जाएगा। इसमें स्पेशल लॉकिंग बोल्ट और हाई सिक्योरिटी ताले लगाए गए हैं, जिन्हें तोड़ना लगभग असंभव होगा। अब रिसाव से भी सुरक्षा मिलेगी। पहले के डमी फ्लैज की जगह अब 4 इंच का वाल्व सिस्टम लगाया गया है, जो कैमलॉक कपलिंग से जुड़ा हुआ है। इससे अनलोडिंग के दौरान लीकेज की कोई संभावना नहीं रहेगी, यानी कि दुर्घटनाओं का अंदेशा न के बराबर होगा। साथ ही समय की बचत भी होगी। फिटिंग से अनलोडिंग का समय 20% तक कम हो जाएगा। साथ ही ऊपरी डोम फिटिंग्स में फ्लैप की जगह अब चूड़ीदार कैप लगी है, जिससे दबाव समान रहता है और आग लगने का खतरा खत्म हो जाता है। देश में कई हादसे हो चुके हैं।
बीते कुछ सालों में पेट्रोल डीजल से भरे टैंकरों में आग और चोरी की घटनाओं ने रेलवे और सड़क दोनों नेटवर्क को चिंता में डाल दिया था। ऐसे हादसों ने रेलवे और सड़कों पर चलने वाले टैंकरों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होते आए हैं। 2 साल में ही देश में इस तरह के 3 बड़े हादसे हो चुके हैं। छोटे मोटे हादसे तो आए दिन होते ही रहते हैं। 18 अगस्त 2024 मेरठ सिटी स्टेशन पर पेट्रोल टैंक वैगन में आग लग गई। समय रहते अलग किया गया वरना बड़ा हादसा हो सकता था। 13 जुलाई 2025 तिरुवल्लुर तमिलनाडु में डीजल टैंकर में लगी आग। 3 और टैंकरों को अपनी चपेट में लिया। जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन तेल टैंकर से करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। 6 अप्रैल 2025 भिटोनी मध्य प्रदेश में पेट्रोल टैंक वैगन में आग लगी, जिससे आसपास रहने वाले लोग दहशत में आ गए। इस नई तकनीक से कोटा रेल मंडल के रेलवे वर्कशॉप ने कमाल कर दिया है। रेलवे ने इन टैंकरों को बनाकर भारतीय रेलवे को और सुरक्षित बना दिया है। अब इन टैंकरों में न आग लगेगी, न तेल चोरी होगी, साथ ही इन्हें अनलोड करने का वक्त भी बचेगा। ऑयल कंपनी और आरडीएसओ के साथ टीम ने मिलकर 2 साल के इस रिसर्च से कमाल कर दिखाया है। इस लिहाज से कोटा रेलवे की ये नई तकनीक रेलवे के क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हो रहा है। कोटा से संवाददाता शाकिर अली की रिपोर्ट। सरपट दौड़ते हुए रेल की पटरियों पर भी नजर आएगा और उसकी गारंटी ये होगी कि पूरी सुरक्षा के साथ न लीकेज होगा, न चोरी होगी और न ही जो है समय बर्बाद जो अब तक हुआ करता था उस समय में भी जो है कहीं ना कहीं इजाफा होगा। इससे रेलवे की भी आय बढ़ेगी। यानी कुल मिलाकर देश के हित में ये कोटा रेल वर्कशॉप ने जो काम किया है उसकी सराहनीय पहल जो की है उसकी सराहना की जा रही है और अब जल्द ही ये जमीन पर होगा। यानी जैसे ही इनको हरी झंडी मिलेगी ये वैगन जो है काम में लिए जाएंगे और भारत की विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। और इसी रिपोर्ट के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।